नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, ओ लेवल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस कोड M4R5 के लिए मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं हम आज। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट की वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लीजिए। ओ लेवल एग्जाम के लिए अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ओ लेवल के नए सिलेबस से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आपने अपनी तैयारी कर रखी है तो इस मॉक टेस्ट को दीजिए, अपने आप को जांचिए आप कितना मार्क्स ला पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन? I2C, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं I2C या फिर IIC या फिर I2C। अगर एग्जाम में I2C लिख के आ जाए या IIC लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, उसका फुल फॉर्म ही है इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्या है? अब ऑप्शन दिए गए हैं आपके। आ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट। मल्टी मास्टर सपोर्ट के लिए एक नेटवर्किंग संचार प्रोटोकॉल। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन, वितरित नेटवर्क संचार के लिए एक OS। सेल्युलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये एक सिंक्रोनस मल्टी मास्टर मल्टी स्लेव पैकेट स्विच्ड सिंगल एंडेड सीरियल कम्युनिकेशन बस है जिसको इन्वेंट किया गया था 1982 में फिलिप्स सेमीकंडक्टर के द्वारा, जो आज NXP सेमीकंडक्टर के नाम से जानी जाती है। ITCU का यूज हम लोअर स्पीड पेरिफेरल इंटीग्रेटेड सर्किट को अटैच करने में प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में छोटी दूरी में इंट्रा बोर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। I2C के जरिए आप मल्टीपल स्लेव को एक सिंगल मास्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल मास्टर कंट्रोल कर सकता है सिंगल या मल्टीपल स्लेव को। This is really useful when you want to have more than one microcontroller logging data to a single memory card or displaying text to a single LCD। I2C 2 वायर का यूज करता है डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। A networking communication protocol for multi-master support, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ फ्यूज लाइट बल्ब, विशाल प्रकाश बल्ब का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके। टू रिड्यूस एनर्जी एंड टू कंट्रोल लाइटनिंग, ऊर्जा को कम करें और बिजली को नियंत्रित करें। टू क्रिएट लाइटनिंग सीन्स बेस्ड ऑन फेवरेट फोटोज, अपने पसंदीदा फोटो के आधार पर प्रकाश दृश्य बनाने के लिए। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस एनर्जी एंड टू क्रिएट लाइटनिंग सीन्स बेस्ड ऑन योर फेवरेट फोटोज एंड टू कंट्रोल लाइटनिंग, ऊर्जा को कम करने के लिए और अपने पसंदीदा फोटो के आधार पर प्रकाश दृश्यों को बनाने और बिजली को नियंत्रित करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, टू कंट्रोलिंग लाइटनिंग एंड टू क्रिएट लाइटनिंग सीन्स बेस्ड ऑन योर फेवरेट फोटोज। फ्यूज लाइट बल्ब का यूज करते हैं हम टू रिड्यूस एनर्जी एंड टू क्रिएट लाइटनिंग सीन बेस्ड ऑन योर फेवरेट फोटोज एंड टू कंट्रोल लाइटनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्यूज लाइट बल्ब क्या है? एक सिंगल ब्रिज है जिसके जरिए आप 50 बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटनिंग सीन्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइटनिंग सीन्स को बेस्ड ऑन योर फेवरेट फोटोज। और लाइटनिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन और टैबलेट से। और लाइट बल्ब जो है, जो ट्रेडिशनल बल्ब होता है उससे 80% कम एनर्जी को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा प्रोटोकॉल हल्का है? कोप, HTTP, MQTT, SPI, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट है? जैसा आपको पता होगा MQTT लाइट वेट प्रोटोकॉल है। MQTT is a lightweight protocol that runs on the top of the TCP/IP protocol and works with publish subscribe mechanism। करेक्ट ऑप्शन सी, MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब देख लेते हैं SPI का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। HTTP का फुल फॉर्म को आप सबको तो मालूम ही होगा, आपने कई सब्जेक्ट में आपको HTTP का नाम बार बार आता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। कोप का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर इज प्लेस्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स? इंटीग्रेटेड सर्किट में किस प्रकार का तापमान सेंसर रखा जाता है? ऑप्शन है आपके थर्मिस्टर, रेसिस्टेंट थर्मोमीटर,
थर्मोकपल, सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर इज प्लेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी एक्यूरेसी सबसे कम होती है, बहुत कम होती है इसकी एक्यूरेसी, और ये लीनियर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय अ प्रोसेसर और द सीपीयू ऑफ अ कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एक अनुदेश को निष्पादित करने के लिए एक नियंत्रक के सीपीयू या सीपीयू द्वारा तय किया गया आदेश क्या है? ऑप्शन है आपके डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, या फिर सी फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड, या फिर डी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोलर या प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर जो है इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, या बोल सकते हैं कैप्चर करता है ऑपरेंड एंड ऑपरेटर को। कैप्चर करने के बाद इसको ऑपरेंड और ऑपरेटर को करस्पॉन्डिंग हेक्सा कोड में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि अब जो आपका कोड है वो 0 और 1 के फॉर्म में है, जो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा अंडरस्टूड है। माइक्रो कंट्रोलर पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रोग्राम रिटन विद द आईडी फॉर आर्डिनो इज कॉल्ड। आर्डिनो के लिए आईडी के साथ लिखे गए एक प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके आईडी सोर्स, स्केच, क्रिप्टोग्राफी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज स्केच। क्वेश्चन नंबर 7, आर्डिनो शील्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज। आर्डिनो ढाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स, एड ऑन मॉड्यूल्स, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स, एंड अदर आर्डिनोज। तो जैसा आप जानते हैं आर्डिनो शील्ड्स को हम एड ऑन मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? बी, एड ऑन मॉड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द IIoT स्टैंड फॉर। ऑप्शन दिए गए हैं आपके इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ टी, इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटिवेशन के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके इट इज द ड्राइव, इंसेंटिव और इंटरेस्ट टू इनिशिएट, परफॉर्म और बिहेवियर मेंटेन। या एक व्यवहार शुरू करने, प्रदर्शन करने, ड्राइव, प्रोत्साहन या रुचि बनाए रखने। ऑप्शन बी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशन और कॉग्निशन, या भावना या अनुभूति से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज प्रायर टू एक्शन, या कार्रवाई से पहले की तैयारी का चरण है। इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, या पुरस्कार और दंड से प्रभावित हो सकता है। देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा मोटिवेशन के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशन और कॉग्निशन, या भावना या अनुभूति से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, व्हाट इज द प्रपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कॉल्ड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नेटवर्क कनेक्शन की बहुत आवश्यकता है, प्रस्तावित वाइट स्पेस रेडियो मानक क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए आपके ब्लूटूथ, वाईमैक्स, वेटलेस, जिगबी। अब हम थोड़ा सा वाइट स्पेस के बारे में पहले जान लेते हैं। वाइट स्पेस कुछ नहीं बल्कि एक अंतराल है जो डिजिटल टीवी प्रसारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी बैंड में ही होता है, और इसी डेवलपमेंट को हम वेटलेस स्टैंडर्ड बोलते हैं। वाइट स्पेस का मेन इंटेंशन जो होता है रिड्यूस द कॉस्ट और पावर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट को कम करना और पावर को यूटिलाइज करना, इसका मेन इंटेंशन है वाइट स्पेस का। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेटलेस। अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। जल्दबाजी कतई न करें। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद आप अपना जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 11, विथ मशीन लर्निंग देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर प्रिसाइज एंड मोर एफिशिएंट मॉडल्स फॉर कंट्रोल एप्लीकेशंस। मशीन सीखने के साथ नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए अधिक सटीक और अधिक कुशल मॉडल बनाने का अवसर है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। G-Wave is a communication protocol specially designed for home automation products, and it is also known as a low power RF communication technology. The G-Wave has a module G-Wave it yourself
which is an Arduino and Raspberry Pi compatible board and can be used for home automation applications. Silicon Lab has a product Gweb 700, especially developed for smart home application having features like long battery life and improved range to about 100 meters. The statement true है. Question number 13. The analog signal is continuous in time. Analog signal समय में निरंतर है. जी हाँ, ये statement true है. Question number 14. Arduino program statement for generating 1 second delay is delay 100. 1 सेकंड देरी उत्पन्न करने के लिए Arduino प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या होगा? डिले 100. तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. अब यहाँ पे गलती क्या है? Arduino प्रोग्राम में जब हम कोड करते हैं तो हम जो फंक्शन यूज करते हैं डिले, और यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं वो इनपुट होता है मिली सेकेंड में. अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1 सेकंड डिले करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिले 1000, क्योंकि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड. क्योंकि डिले के जो फंक्शन होता है इसमें जो इनपुट होता है वो मिली सेकेंड में लिखा जाता है. तो आपको अगर 1 सेकंड का डिले चाहिए तो आपको यहाँ पे 1000 लिखना होगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. फिजिकल अटैक्स विच टारगेट द चिप इन द डिवाइस डायरेक्टली. फिजिकल हमलों में जो सीधे डिवाइस में चिप को टारगेट करते हैं. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फिजिकली अटैक करना चाहते हैं तो आपको डिवाइस के चिप में ही अटैक करना होगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पे आपको कॉलम X टू कॉलम Y को मैच करना होगा. इस सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में. कॉलम X में 10 क्वेश्चन होंगे और कॉलम Y में 13 या 14 ऑप्शन दिए होंगे. उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा इन 10 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर को. क्वेश्चन नंबर 16. कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. निम्न दर वायरलेस व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क के लिए मानकों का संग्रह. अब आपको मैच करना है कॉलम Y से. एप्लीकेशन लेयर LRWPAN, सीड्स, सेशन लेयर, सेटअप एंड लूप. तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. अब आप यहाँ पे देखते हैं कि LRWPAN, अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो आप तुरंत ही इसको मार्क कर देंगे. LRWPAN का फुल फॉर्म होता है लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो आपका करेक्ट मैच कौन सा होगा? LRWPAN. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. फैसिलिटेट्स स्टैंडर्डाइज्ड डेटा एक्सचेंज फॉर यूज बाय एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के द्वारा डेटा एक्सचेंज का उपयोग करने के लिए जो आपको फैसिलिटी मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? एप्लीकेशन लेयर द्वारा. आपका करेक्ट मैच होगा एप्लीकेशन लेयर द्वारा. क्वेश्चन नंबर 18. दिस लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन एंड री-एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन आफ्टर एन इंटरप्शन टेक्स प्लेस. यह लेयर ऑथेंटिकेशन के लिए और रुकावट आने के बाद कनेक्शन को फिर से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है. तो कौन सी लेयर हो सकती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर दी हुई है. एप्लीकेशन लेयर है, सीड्स हैं, सेशंस लेयर हैं. तो एप्लीकेशन लेयर तो हम मैच कर चुके हैं. तो बचती कौन सी लेयर? सेशन लेयर. जब भी कभी आप अपना कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, सपोज करो आप बैंकिंग का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर तक उस पर काम नहीं करते हैं तो सेशन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. तो हम बोलते हैं कि हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, तो हम फिर से लॉग इन करते हैं. अगर जिसने भी ऐसा कुछ किया होगा उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट मैच क्या है? सेशन लेयर. तो हम इसको 18 को मैच करा देते हैं सेशन लेयर से. क्वेश्चन नंबर 19. विच इज प्री बिल्ड सर्किट बोर्ड्स दैट फिट ऑन द टॉप ऑफ Arduino. जो प्री बिल्ड सर्किट बोर्ड है जो Arduino के सीड्स पर फिट होता है वो क्या होता है? सीड्स होता है. करेक्ट मैच है आपका क्या होगा? सीड्स के साथ. पहले भी मॉक टेस्ट में बताया था कि Arduino 8 प्रकार का होता है, जिसमें Arduino बोर्ड होते हैं, Arduino सीड्स होती हैं. 4 Arduino बोर्ड होते हैं, 4 Arduino सीड्स होती हैं. जो सीड्स होती हैं ये एंड्रॉइड के टॉप में फिट होती हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Arduino IDE कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शंस. तो यहाँ पे 2 फंक्शन के नाम बताने हैं, तो हम मैच कर लेते हैं कॉलम वाइज से. यहाँ पे 4 ऑप्शन तो हो ही गए हैं, बचता है केवल आखिरी में सेटअप एंड लूप. तो यही इसका करेक्ट मैच होगा. अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पर आपको खाली स्थान दिया रहेगा, फ्रेज को या वर्ड को फिल करना है. ये हिंट दिए गए हैं: इंटरेक्शन एंड रिएक्शन, PWM, बिट्स, फीडबैक, IoT प्रोटोकॉल्स, बाइट. 6 हिंट्स दिए गए हैं और आपको आगे 5 क्वेश्चन मिलेंगे. इन्हीं में से आपको चूज करके आपको वहां पे अप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 21.
help to establish communication between IoT device, node device and cloud device, cloud based server over the internet. इंटरनेट पर IoT डिवाइस और क्लाउड आधारित सर्वर के बीच में संचार स्थापित करने में मदद करता है। IoT प्रोटोकॉल्स हेल्प टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइस एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। तो 21 में हम क्या फिल करेंगे? IoT प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22 इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। एक क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष विशेषता है, फीडबैक ही है जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करता है। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 23 रेजुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन। रेजुलेशन को किस में हम व्यक्त करते हैं? बिट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 एनालॉग राइट मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लैंक स्पेस पिन्स इन आर्डुइनो। आर्डुइनो में पिन के लिए एनालॉग लिखने की विधि का उपयोग किया जाता है। जो एनालॉग राइट मेथड होता है हम उसमें यूज करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का, जिसका शॉर्ट फॉर्म पे हम PWM बोलते हैं। तो 24 में हम फिल करेंगे PWM। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज। संचार का सार क्या है? संचार का सार जो है इंटरेक्शन और रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम फिल करेंगे इंटरेक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन IoT से। उम्मीद है आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी आईडी है स्टडी की 3। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आपको PDFs नोट्स मिल जाएंगे। और ये हमारा फेसबुक पेज है स्टडी की 100। ये आईडी आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।